दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे E2E ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 26 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 30 दिसंबर को क्लोज होगा। तो अभी आईपीओ को ओपन होने में थोड़ा समय है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 174 है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ 84.22 करोड़ का है, तो साइज में थोड़ा बड़ा आईपीओ है, जिसमें 4.25 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए रखा गया है और हेम फिनलेस इसका मार्केट मेकर है। यानी कि काफ़ी दिनों के बाद हेम फिनलेस यानी कि हेम सिक्योरिटी की ओर से आईपीओ आ रहा है। और आप सबको पता है कि जो भी आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आता है, जनरली उनकी लिस्टिंग बम्पर देखने को मिल जाती है। हालांकि ये कोई गारंटी नहीं कि हेम सिक्योरिटी आईपीओ लेकर आ रहा है, तो इसी के बेसिस पर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है और आईपीओ बम्पर लिस्टिंग गिन देगा। लेकिन जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है, तो उसके अनुसार हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है, उनकी लिस्टिंग जनरली अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। 79.97 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 300 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आई है। तो माइक्रो कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.04% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.45%, एचएनआईएस का 14.25% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.26% का पोर्शन होने वाला है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई है। यानी कि कंपनी को काम करते हुए करीब 15 साल हो चुके हैं। ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर में सिस्टम इरिगेशन और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो कंपनी रेलवे के अंदर जो सिग्नल से रिलेटेड काम होता है, टेलीकम्युनिकेशन का काम होता है, ओवरहेड जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, यानी कि रेलवे ट्रैक के ऊपर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं, तो कंपनी वो बिछाने का काम करती है, ट्रैक भी बिछाने का काम करती है। इसके अलावा सिस्टम इरिगेशन है, प्राइवेट साइटिंग और इंजीनियरिंग है, डिज़ाइनिंग और रिसर्च सेंटर है। तो काफ़ी सारा कंपनी काम करती है। तो कंपनी मेन लाइन, अर्बन ट्रांजिट, प्राइवेट साइडिंग सेगमेंट, इसके अलावा जो रेलवे में इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, तो कंपनी वहाँ पर एंड टू एंड सर्विसेज देती है। यानी कि डिज़ाइनिंग है, प्रोक्योरमेंट है, इंस्टॉलेशन है, टेस्टिंग है, तो सारा कुछ कंपनी करने का काम करती है। अब कंपनी रेलवे के लिए काम करती है, यानी कि रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी उनमें काम करती है। कंपनी जोनल रेलवे, इंडियन रेलवे, इसके अलावा पोर्ट और पावर सेक्टर के लिए भी काम कर चुकी है। अगर कंपनी के कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कंपनी हैदराबाद और नागपुर मेट्रो में सिग्नलिंग से रिलेटेड काम कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी विजाग स्टील प्लांट और एनयूपीपीएल पावर प्लांट में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस मॉडर्नाइजेशन कर चुकी है। तो कंपनी के अगर प्रोजेक्ट को देखें तो कंपनी काफ़ी सारा काम कर चुकी है और यहाँ पर कई सारे इसके प्रोजेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक को भी देखें तो इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक को देखें तो कंपनी के अभी 50 ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अगर इसके वैल्यू को देखें तो 401 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है। यानी कि कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़िया है। अब छोटी कंपनी है, मात्र 300 करोड़ की वैल्यूएशंस है और कंपनी के वैल्यूएशन से भी कहीं ज़्यादा इनका ऑर्डर बुक है। यानी कि 401 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका ऑर्डर बुक है। तो कंपनी तो छोटी है लेकिन कंपनी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है, तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट 145 करोड़ का है, 24 में 200 करोड़, 25 में 295 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 310 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 135 करोड़ का इनकम है, 24 में बढ़ के 172 करोड़, 25 में 253 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 112 करोड़ का इनकम है। तो फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में देखें तो इनकम थोड़ा डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 8 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 10 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 14 करोड़ के अराउंड है। फाइनेंशियल 26 में देखें तो कंपनी 7 साढ़े 7 करोड़ के करीब लॉस में देखने को मिल रही है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव है।
फाइनेंशियल 26 में कंपनी का इनकम भी थोड़ा सा गिरा है और कंपनी भी लॉस में देखने को मिल रही है। EBITDA को देखें तो EBITDA भी इसका कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है, हालांकि 26 के अंदर इसका EBITDA भी निगेटिव है। नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ये लगातार बढ़ती हुई देखने को मिला है। अगर रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। अभी देखें तो फाइनेंशियल 26 में कंपनी के पास 96 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है और खासकर फाइनेंशियल 26 में देखें तो कंपनी का कर्ज काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। 113 करोड़ का भी इनका कर्ज है। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.57 का है, यानी कि कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे बहुत हेवी डेट नहीं है। यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब ये कंपनी जिस तरह का काम करती है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, तो जनरली जब कंपनियां गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं तो काफ़ी बार उनको लोन लेकर इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होता है और जब गवर्नमेंट की ओर से बिल पास होता है तब इनके पास पैसे आते हैं। तो इसलिए इस तरह की कंपनियां जनरली आपको कर्ज में देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके ओके फाइनेंशियल है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 15.72 का है, तो ये अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.69 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, तो डेट थोड़ा ज़्यादा है। वैसे बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 12.39 का है, तो ये थोड़ा लो है। पैट मार्जिन भी 5.73 का है, तो पैट मार्जिन भी लो है। इबिट्टा मार्जिन भी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 1.86 का है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू ना तो बहुत कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत कम है। ईपीएस को देखें तो 11.27 का ईपीएस है, तो ओके ओके ईपीएस है, बहुत अट्रैक्टिव ईपीएस नहीं है। पी मल्टीपल 15.45 का है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, हालांकि बहुत एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं रखा गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 45.19% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 32.51% हो जाएगा। तो चलिए अब इस कंपनी को इसकी पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन का पी मल्टीपल 15.44 का है। वहीं टैक्स माको रेल का 22.21 का और के एसी इंटरनेशनल का 39.50 का पी मल्टीपल है। इरकॉन इंटरनेशनल का 21.59 का। अब यहाँ पर मार्केट में इसकी जितने भी लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि बहुत एक्सपेंसिव प्राइस नहीं रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट होने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई करते हैं तो मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होगा, यानी कि 1600 शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,78,400 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 26 दिसंबर से, यानी कि नेक्स्ट वीक में फ्राइडे से ओपन होगा और ये 30 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 31 दिसंबर होने वाला है। रिफंड डेट 1 जनवरी रहेगा। क्रेडिट डेट भी 1 जनवरी है और लिस्टिंग 2 जनवरी को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी ओपन हो चुका है, तो प्रीमियम 65 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 78,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है, आईपीओ भी रिजनेबल प्राइस के राउंड आया है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। ग्रे मार्केट में भी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि जीएमपी किसी भी आईपीओ के लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है, इसमें कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। अगर इसकी एंकल लिस्ट बढ़िया आती है तो एक और प्लस पॉइंट ऐड हो सकता है। अभी मार्केट में बैक टू बैक एसएमई आईपीओस अनाउंस हो रहे हैं, एक दिन में 2-2 3-3 आईपीओस आ रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।